do acidic and basic strength. कुछ आयोनिक इक्विलिब्रियम कुछ बच्चों का शायद स्टार्ट हो भी गया है ना, कुछ बच्चों का। यस रेड हाउस में सर जस्ट स्टार्ट हुआ है, रेड हाउस में जस्ट स्टार्ट हुआ है, शायद ऑरेंज हाउस में स्टार्ट हो चुका है, और ब्लू हाउस में स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, है ना, कुछ कुछ है ना। यस सर। ठीक है, मैं एकदम स्क्रैच से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो भी एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ है। सो एज पर लेट्स से एसिडिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न, तो पहले हम लोग समझ लेंगे यार एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग मेजर ही कैसे कर रहे हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज, you can say, acidic strength. So you can say for any acid, for any acid, let's say this acid may be represented as Ha. This acid can ionize to give H plus, and obviously it can give A minus in its aqueous solution. उसी को तो एसिड बोलते हैं, ये डेफिनेशन सब बच्चों को आता रहेगा पहले से भी, 9th में 10th में, है ना। यस सर। सो ऑब्वियसली इफ दिस इज एसिड, दिस A minus is known as its conjugate base. A minus is known as its conjugate base. As per acid dissociation constant is concerned, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं Ka, इट इज इक्वल टू लेट्स से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इवेंचुअली, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इवेंचुअली, डिवाइडेड बाय Ha का कॉन्सेंट्रेशन कितना बच गया है इवेंचुअली, है ना। तो डू थिंक अगर ये एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसका डिसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए, और अगर ये वीकर एसिड है तो उसका डिसोसिएशन कम होना चाहिए। सो एज पर एसिडिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न, सर आपने एसिड डिसोसिएशन के बाद क्या लिखा है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा। सो एज पर एसिडिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होना चाहिए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, जितना ज्यादा डिसोसिएशन हो जाता है एसिड का उतना ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, कंफर्मली, है ना। यस सर। तो जितना ज्यादा डिसोसिएट होके कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा रिलेटिवली उतना स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जितना वो अनआयोनाइज्ड एसिड के फॉर्म में ही बच जाएगा उतना वीकर एसिड है। यस सर। बहुत सारे बच्चे काफी क्या डिटेल सर वापस से बोल सकते हो? जितना एसिड ज्यादा डिसोसिएट कर जाएगा उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जितना कम डिसोसिएट करेगा उतना वीकर एसिड है वो, है ना। यस सर। तो अगर ज्यादा डिसोसिएट हो गया तो डू थिंक कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। यस सर। ठीक है, इतना लिख के हुआ बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग मेजर ही कैसे करेंगे? सो यू कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजर उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है। लिख के हो गया इतना? यस सर। यस सर। जल्दी से लिख लो। अभी लिख के हो गया है ना? यस सर। Okay. So you can say following सर factors. Yes. सर जो H प्लस और A माइनस है स्ट्रेंथ है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? बेटा वो कैलकुलेशन सब सीखेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में है अच्छे से, है ना। बट अभी के लिए सिर्फ इतना देखो कि जितना ज्यादा डिसोसिएट कर जाएगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड है। सर थोड़ा पीछे का बाकी था सर। एक बार जल्दी से लिखो बेटा इसको। सर नया चैप्टर है क्या? अभी लिख के हुआ है सर बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ना।
So हाँ. following factors can decide acidic strength order, let's say, है ना. Acidic strength order, इसमें कुछ आसान आसान चीजें लिख सकते हो, जैसा फर्स्ट पॉइंट इज फॉर एनी हाइड्रा एसिड. For any hydra acid means let's say HX type. We'll see क्या क्या meaning है इसका. But for any hydra acid, let's say acidic strength increases. Acidic strength increases across the period and decreases down the group. For any hydra acid, HX type, let's say, acidic strength increases across the period and decreases down the group. For example, suppose मेरे पास compound CH4 है, another compound is NH3, another compound is, let's say, H2O and HF. Similarly, if this compound is PH3, this compound is H2S, it is HCl. This H3PO4. compound is H2SE, it is nothing but HBr, and let's say it is H3PO. HI. H3PO4. बेटा थोड़ा कंट्रोल रखो, भी सब आएगा, है ना. अच्छा, ये सब के सब लेट्स से हाइड्रा एसिड्स है ना. CH4 एक एसिड है, NH3, H2O and HF. So as per acidic strength is concerned, you can simply say acidic strength increases across the period and same acidic strength increases down the group. That decreases. Acidic strength increases down the group. ओ बेटा ये Decreases होगा ना सर डाउन द ग्रुप. मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है बेटा, उसको ठीक कर लेना, ये है ना. Acidic strength increases across the period and increases down the group है, ये ठीक करना उसको, है ना. हाँ सर. And increases down the group. So इन सारे के सारे एसिड्स में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड है? HF. HI है ना. HI इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड्स है ना. ऐसा जैसा इसमें अगर मुझे कंपेयर भी करना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से एसिड इज ROH. अच्छा, R क्या होता है? कोई भी एल्काइल ग्रुप है ना, जैसे CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ पढ़ रहे थे ऐसा. R इन जनरल यस सर. ROH है, और लेट्स से इसको मैं RSH बोल सकता हूँ. ऑब्वियसली यहाँ जो सफिक्स है ये ओल है, और जब भी सल्फर होता है इट बिकम थायोओल एज ए फंक्शनल ग्रुप. इन दोनों एसिड्स में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? सर SH क्या है फिर? SH को लोग थायोओल्स पढ़ते हैं, जैसा OH अल्कोहल है, OL, वो थायो अल्कोहल से थायोओल्स. इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है बेटा? Down the group acidic strength increases, so this will be the order of acidic strength, है ना. I hope इसको ऐसा नीचे वाले नहीं समझे. ROH और RSH नहीं समझना होता है, सिर्फ लिखना होता है उसको, है ना. सिर्फ एसिडिक स्ट्रेन का फिर. अबे नालायक, एक में हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है, एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. और अभी ऊपर सिखाया है कि अगर सल्फर से जुड़ा होगा डाउन द ग्रुप तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. भाई जैसा H2S स्ट्रॉन्गर एसिड है H2O से, है ना, ऐसा ही RSH स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा ROH से.
यस बेटा लिखे हुआ है ऐसा? नो सर। जल्दी से लिखो। सिमिलरली एक और पॉइंट होता है फॉर एनी यू कैन से ऑक्सी एसिड्स। अच्छा, ऑक्सी एसिड का मतलब होता है कि अभी हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से कनेक्टेड नहीं है, इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन डायरेक्टली। Acidic strength increases across the period and now it decreases down the group. Decreases down the group in periodic table. जैसा इस वाले केस में I can take few examples of acids. जैसा सपोज मैं सिंपल सा यही ले लेता हूं, इट इज सर आप एक बार बताओगे डिफरेंस वापस से हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड में? अब एक में डायरेक्टली सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है और एक में ऑक्सीजन से कनेक्टेड है बेटा। ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। यस सर। So it is H3BO3, it is H2CO3, it is HNO3. Similarly, this may be, let's say, NaOH. This may be, let's say, magnesium hydroxide. This may be AlOH whole thrice. This may be, let's say, H4 SiO4. It is H3PO4. It is H2SO4. It is HClO4. Similarly, अगर मैं और एसिड्स की बातें करूं तो यहाँ आ सकता था लेट्स से HBRO4, यहाँ आ सकता था ये HIO4। हितांश गोपानी बेटा अभी हम लोग शायद ऑर्थो इफेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, वो सब हम लोग जब जेई या नीट के लिए पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज इट इज H2SeO4 है। दिस एसिड में बी H3ASO4 एंड सो ऑन। मतलब ये सारे के सारे जो हैं यू कैन से दे आर ऑक्सी एसिड्स और बेस है ना। ये सब के सब ऑक्सी एसिड्स या बेस हैं। So confirmly acidic strength increases across the period and it decreases down the group. So can you suggest me which one can be strongest in सब में से? इन सब में से strongest oxy acid कौन सा है? HNO3. HClO4 is one of the strongest acid, but HNO3 H2SO4 से भी weak होता है ना। जैसा अगर मैं इन सारे के सारे एसिड्स में से बताने की कोशिश करूं तो HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO4 से, स्ट्रॉन्गर एसिड है HNO3 से एंड सो ऑन, है ना। हेलो सर, नीचे से थर्ड वाला क्या है सर? वो लिखा हुआ नीचे सेकंड कॉलम से थर्ड वन। सेकंड कॉलम थर्ड वन AlOH होल थ्राइस ये। यस सर, यस सर। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेटा ना। HFO4 एग्जिस्ट नहीं करता है। उन सबका रीजन भी समझ सकते हो यार, फ्लोरीन बस एक ही बॉन्ड बनाएगा एंड क्लोरीन कैन फॉर्म 7 बॉन्ड्स, है ना। सो HFO4 does not exist. So this will be the order of acidic strength.
इस बच्चे ऐसा रिलेट कर लोगे तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया है ऐसा? Yes, sir. बहुत अच्छे बच्चे। नो सर। लेकिन डिक्रीज होती है ना, मतलब डाउन द ग्रुप, तो फिर HClO4 ज्यादा बाकी बच्चों ने लिख लिया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट पॉइंट इस रिलेटेड ही यू कैन से ऑक्सी एसिड से। आई होप थोड़ा बहुत तुम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा रहेगा। एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। सर ये नेक्स्ट पॉइंट है। उसी में लिख सकते हो ऑक्सी एसिड में ही। as oxidation number of central atom increases in general acidic strength of corresponding acid increases. As oxidation number of central atom increases, in general acidic strength of corresponding acid increases. For example, if acid is HClO4, acid is HClO3, acid is HClO2 and acid is HClO. यहाँ क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ +5 में, यहाँ +3 में और यहाँ +1 में। ये वाले एसिड का नाम लेट्स से पर क्लोरिक एसिड है। दिस एसिड इज नोन एज लेट्स से क्लोरिक एसिड। दिस एसिड इज नोन एज क्लोरस एसिड एंड दिस एसिड is known as hypochlorous acid. So HClO4 is stronger than HClO3, stronger than HClO2, stronger than HClO है ना? Similarly, if another acid is H2SO4 and H2SO3, यहाँ सल्फर +6 है, यहाँ सल्फर +4 है और ये इससे स्ट्रॉन्गर एसिड है। Similarly, if this is HNO3 and this may be let's say HNO2, यहाँ नाइट्रोजन let's say +5 है, यहाँ नाइट्रोजन +3 है and HNO3 stronger acid than HNO2. So in general, as oxidation number of atom increases for the central atom, acidic strength of corresponding ऑक्साइड इंक्रीजेस इन जनरल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना, फास्फोरस वाले केस में एग्जैक्टली सेम नहीं होता, वो भी हम लोग समझ लेंगे है ना। जैसा इसका अनदर एग्जांपल, इफ यू सी, एक ऑक्साइड है MnO, एक ऑक्साइड है Mn2O3, एक ऑक्साइड है Mn3O4, एक MnO2 है, एक MnO3 है और एक Mn2O7 है। Different oxides of manganese. These two oxides are found to be basic. These two oxides are found to be amphoteric and these two oxides are found to be acidic, है ना? And obviously their acidic strength increases. You can सर लास्ट वाला क्या है? Mn2O7. So obviously यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर्स भी है, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज लेट्स से यहाँ +2 है और यहाँ मैग्नीज +7 है। पढ़ाई लिख के और समझ के हुआ है ऐसा? यस सर, हो गया। नो सर। बढ़िया। सर Yes. वो
एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ में क्या बाद में क्या लिखा है सर? As oxidation number of central atom increases, in general acidic strength of corresponding acid increases. ये जो भी ऑर्डर लिखा हुआ है आइदर वो मोर देन है या लेस देन है, दे सब एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर है। लिख के हुआ है ऐसा? हो गया सर। ओके ऐसा ही मैं लेट्स से C.4 organic compounds for let's say organic acids, अगर मैं एक कंपाउंड की बातें करता हूं यहाँ सपोज CH3COH है, दूसरा कंपाउंड लेट्स से यहाँ फिनोल है, लेट्स से जो थर्ड वाला कंपाउंड है यू कैन से सपोज इट इज इथाइल अल्कोहल, और फोर्थ वाला कंपाउंड लेट्स से सपोज वाटर है। यस हितांश, ये वाला जो कंपाउंड है इट इज नोन एज एसिटिक एसिड, obviously it is phenol or they also known as carbolic acids। ये obviously ethyl alcohol है और ये obviously water है। यहाँ अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा? कार्बोलिक। मतलब एसिटिक एसिड की फिनोल्स? फिनॉल्स। मतलब ये तो कॉमन सेंस भी है यार। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप का नाम एसिड है। आई होप जिस फंक्शनल ग्रुप का नाम एसिड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड भी होता होगा कि नहीं होता है? यस सर, कार्बोक्सिलिक। तो डू यू थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड्स होने चाहिए? यस सर। अच्छा वो सब रीजंस भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ना है ना। बट अभी के लिए इतना तो याद रख सकते हो यार कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना? यस। अच्छा वन के बाद कंफर्मली 2 है, 2 के बाद it is found to be 4 and 4 के बाद you can say 3। तो you can say alcohols are weaker acid than water, phenols and carboxylic acids are stronger acid than water। सर फर्स्ट वाला एसिटिक एसिड फर्स्ट। बहुत अच्छा बच्चा है तू, है ना? पढ़ लेता है तू, है ना? सो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनोल से, फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड है वाटर से, और वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से, लेट्स से, है ना? सिमिलरली सपोज एक ये भी तुम लोग रिलेट कर सकते हो, ये भी पूछने के लिए आता है। सपोज ऑब्वियसली इसमें से ये वाला पार्ट लेट्स से मेरे पास ये जो कंपाउंड है सेम यू कैन से इट इज acetic acid, acetic acid। second you can say it is formic acid। formic acid का स्ट्रक्चर लेट्स से ये है formic acid, and similarly suppose एक एसिड है मेरे पास ये COH, this acid is known as benzoic acid। अच्छा इसमें तो शायद वो वाला कॉमन सेंस भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कि भाई जिसका नाम एसिडिक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो यहाँ तो तीनों ही एसिड है नाम। एनी गैस वर्क, एनी आइडिया इन तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? एसिटिक, एसिटिक, बेंजोइक, एसिटिक, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक होगा सर।
जोर फॉर्मिक से लगती है वो जब चींटी काटती है अच्छा, एनिमल काटती है। जोर से लगती वही है, चींटी काटती है। चलो भाई, सही लॉजिक याद कर रखा है उसने। तो वही टू फॉर्मिक इसमें से इस्तेमाल। टू इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, फॉर्मिक। सो फॉर्मिक देन बेंजोइक देन एसिटिक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सबके लॉजिक है, सबको रिलेट करने का समझ है। थोड़ा सा जीओसी पढ़ने के बाद अभी के लिए तुम लोग उसको ऐसा याद रख सकते हो कि लेट्स से ये FBA है, फॉर्मिक बेंजोइक एसिटिक, है ना। फॉर्मिक सबसे स्ट्रॉन्गर है, देन बेंजोइक है एंड देन एसिटिक है। और देखो, चींटी काटने से बहुत तेज लगती है और चींटी के काटने में फॉर्मिक एसिड होता है ना। सो फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिटिक एसिड से ऑब्वियसली, एंड बेंजोइक एसिड इज आल्सो स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। भाई ये दो याद रख लोगे ऐसा, दो सीरीज और भी है पढ़ने के लिए। यस सर। सो नेक्स्ट में दोनों लिख के हो गया है। नहीं सर। यस सर। अभी देख लेंगे, अभी आएगा। और चलो एसिटिक एसिड तो एडिबल है ना, यस बेटा। और ये जितने भी मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं हम लोग सबको खा सकते हैं। इवन बेंजोइक एसिड को भी हम लोग खा सकते हैं, फॉर्मिक एसिड को भी खा सकते हैं। उतने ज्यादा एसिडिक ये होते नहीं है ना। तो सर एसिटिक एसिड तो 2% में एडिबल है ना। हाँ ऑब्वियसली, मतलब एक लिमिट से। भाई अगर मैं अपने स्टमक की पीएच बताऊं, ये जो हम लोग के स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रेट होता है? HCl। HCl। और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है HCl कि भाई मतलब वो स्टमक में ही सेफ है। अगर स्टमक से वो एसिड बाहर आ जाए, अगर सपोज मुंह तक अगर वो एसिड आ जाए, है ना, तो क्या होगा? जल जाएगा। हाँ, हम लोग के मुंह में छाले पड़ जाएंगे, है ना। तो बायो वाले जो बच्चे हैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, है ना। हाँ, तो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ, स्टमक को। यस वेरी गुड, है ना। वो HCl हाईली, से। यस वेरी गुड, है ना। वो हाईली कॉन्सेंट्रेट एसिड होता है ना। तो कहने के लिए हम लोग फॉर्मिक एसिड भी स्टमक में चला जाए तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बट ऑब्वियसली जो विनेगर होता है बेटा, वो 100% एसिडिक एसिड नहीं होता है ना। वो काफी डाइल्यूट एसिडिक एसिड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में ही। लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज इफ इट इज CH3COH, another may be chloroacetic acid, another may be suppose dichloroacetic acid। ये 2 है, ये 3 है, और ऐसा ही सपोज वी हैव ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये 4th है। सो द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिटिक एसिड है, क्लोरोएसिटिक एसिड है, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। क्या है यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? 4 2 3 1। अच्छा, ये कुछ 4 ऐसा 3 ही 2 है, 4 3 2 1। और Yes, एक स्टेटमेंट अभी के लिए याद कर लो, बाद में लॉजिक हम लोग समझ ही लेंगे उसका। क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में? बच्चे ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसको धीरे धीरे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं EWG, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। वो हमेशा ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ना। तो डू थिंक जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, 4th वाले में, उसमें 3 क्लोरीन है, सी वाले या 3rd वाले पार्ट में 2 क्लोरीन है, 2nd वाले पार्ट में 1 ही क्लोरीन है। जैसा इफ यू टेक अनदर एग्जांपल आल्सो,
This may be, let's say, benzoic acid. Suppose this may be benzoic acid, and suppose Cl is attached here. ये second example है. This may be, let's say, benzoic acid and CH3 is attached here. इन तीनों एसिड्स में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? Second. सेकंड. तो सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना. अच्छा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा कि विथड्रॉइंग होगा? ऐसा कुछ ऐसा समझ सकते हो हाल फिलहाल तुम लोग. ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है, वो बेंजीन में जो कार्बन कनेक्टेड है वो sp2 कार्बन है. यस सर. हाँ सर. sp3 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कि sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? sp2. Do you think sp3 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसमें कम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है? ये सब सीखा होगा तुम लोगों ने, है ना. तो अगर sp3 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, so do you think it has tendency to push the electron? Yes, sir. So 1 और 2 में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? 1. Very good. More than 1 and more than 3. Let's say इसको हम लोग लिख लेते हैं 3. तो यहाँ ये भी लिख सकते हो, presence of let's say additional alkyl group decrease acidic strength as they are electron donating groups. अच्छा बेटा, ये सब ना काफी डिटेल में है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, बहुत डिटेल में है ना. अनफॉर्चुनेटली फैब एंड तक तुम लोगों का कुछ कुछ ये वाला पार्ट भी स्टार्ट हो ही जाता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, नॉर्मल ट्रैक में भी है ना. बट केबीपी वाई जनवरी में ही है ना. ये 4 एग्जांपल्स एसिडिक स्ट्रेंथ के करके हुआ तुम लोगों का जो लिखा है ये सब अभी तक? यस सर. Sir, 2 minutes. Yes, sir, done. Okay. Next one, suppose एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ. It is एक ये एसिड है, एक ये एसिड है, एक ये एसिड है. इन तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड रहने वाला है भाई? 1. So, do you think acidic strength will be 1 more than 2 more than 3? Yes Yes, sir. Similarly, suppose अगर मैं और भी रिलेट करने की कोशिश करें तो let's say suppose this may be एक ये कंपाउंड है, इसमें एक सपोज ये कंपाउंड है, एक सपोज इसमें ये कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये है. 1 2 3 4. इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 2. सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 2. 2 के बाद 1. 1, फिर 4. वेरी गुड. फिर 3. So
So phenols are stronger acid than water, and water will be stronger acid than alcohols, है ना? और 1 and 2 में भी can be say para nitrophenol, जिसमें पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला फिनोल विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल. यस सुनो, Yes, sir. ये एग्जांपल समझ के हो गया है? हाँ सर. सर वो लास्ट वाला नहीं समझा. बेटा लास्ट वाला कौन सा? देखो फिनोल्स शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल. इतना समझ में आता है? सो थर्ड Yes. अल्कोहल है, फोर्थ वाटर है ना? सो वाटर विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, है ना? और फिनोल्स में भी पैरा नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड होगा फिनोल से. या सुनो, Yes, sir. Yes, sir. ओके. इसमें भी लेट्स से फर्स्ट वन, सपोज इफ इट इज फिनोल, this may be para nitrophenol, this may be ortho and para nitrophenol, और सपोज ये वाला जो कंपाउंड है इट इज NO2, NO2 and let's say NO2. यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सर 4 4, 3, 2, 1. ये आएगा 4 3 2 1. Yes, sir. अच्छा, डू यू थिंक फोर्थ वाला ठीक ठाक सा स्ट्रॉन्गर एसिड होता होगा? हाँ सर. और शायद उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर मैं ये बोलूं कि वो एसिडिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है. उसमें 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं. द कॉमन नेम ऑफ ये जो लास्ट वाला एसिड है इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड. ये जो लास्ट वाला एसिड है इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड. Yes, कॉमन sir. नेम है ना? चलो बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका. इफ इट इज सपोज RCOH and if it is double bond O and H, ये 2 है. फर्स्ट वाले का नाम इन जनरल यू कैन से इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज carbonic acid, and in general this phenol is known as carbolic acid. Sir, 2 strongest है. 2 strongest है. 1. So as per acidic strength is concerned, यही है 1 more than 2 more than 3. Yes, sir. So among different organic compounds, only carboxylic acid is found to be stronger acid than H2CO3. Among you can say organic compounds, only carboxylic acid as a functional group is stronger acid than carbonic acid. Yes, sir. 2 और 3 में अबे वही तो बता रहा हूँ. स्टेटमेंट देखो, ये लिखो. अभी के लिए कैसे कंपेयर करेंगे बाद में सीखेंगे. अभी के लिए स्टेटमेंट लिखो. ये among organic compounds, only carboxylic acids are stronger
than H2CO3, है ना। बाकी जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर फाउंड टू बी वीकर एसिड देन H2CO3। बट इन सबके रीजन, इन सबके एप्लीकेशन हैं, भर के डिटेल में सीखेंगे भी हम लोग, है ना। बट अगर कुछ आसान सा क्वेश्चन आया एसिडिक स्ट्रेंथ को रिलेट करने का, वो कर लोगे? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो करना ही चाहिए, है ना। सिमिलरली यू कैन सर हैव, वेट हुआ नहीं था सर, लिख के अच्छा, नहीं हुआ था। चलो देखो, सर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में क्या लिखा है स्टेटमेंट में? carboxylic acids are stronger than H2CO3. डन सर। Okay. Next is you can say it is basic strength. जैसा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, ऐसा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सपोज कोई भी इन जनरल कोई भी बेस, पर्टिकुलरली लेट्स से ऑर्गेनिक बेस, सपोज कोई भी ऑर्गेनिक बेस है B which having lone pair of electron, in presence of its aqueous solution it can convert into BH plus and can give OH minus ion। यहाँ भी ऑब्वियसली ये बेस है, ये उसका बन जाता कॉन्जुगेट एसिड, और यहाँ भी जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यहाँ भी जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है लेट्स से Kb, इट विल बी नथिंग बट BH प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई B का कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ भी मैं लिख सकता था बेसिक स्ट्रेंथ कैन बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू। यस सर। Yes, sir. जितना ये एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा आयोनाइज हो जाएगा, जितना ज्यादा OH माइनस आयन दे देता, उतना स्ट्रॉन्गर बेस है ना। यस सर। तो इसको भी लिख डालो, फिर हम लोग वो फैक्टर्स भी देख लेंगे जैसे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर करेंगे। यस सर। तो डू थिंक कौन कितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, है ना। यस सर। लिख के हुआ ये इतना? Yes, sir. ओके, सो फॉलोइंग फैक्टर्स can affect basic strength। जैसा यहाँ आसान सा लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ, सर फॉलोइंग क्या लिखा है फॉलोइंग के बाद? following factors can affect basic strength, for example presence of electron donating group। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा सर। इंक्रीज कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डू यू थिंक नाइट्रोजन और फिर आसानी से डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स?
Yes, sir. Presence of electron donating group increase basic strength and electron withdrawing group decrease basic strength. For example, let's say A part में suppose if it is, let's say CH3, CH2 and NH2. If it is CH3, CONH2 and let's say if it is NH3, you can simply say it is typical amine. ये अमाइड है और ये अमोनिया है. तीनों के तीनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इनकमिंग H+ को, and they all can behave as a base and particularly we'll see they behave as a Lewis base. कुछ ऐसी डेफिनेशन पढ़ी हुई तुम लोगों ने पहले? ब्रॉन्स्टेड Yes, Lewis. sir. हाँ सर. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. यस, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. अब मुझे ये वाला जल्दी से बताओ यार, ये वाला ग्रुप एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कि विथड्रॉइंग ग्रुप होगा? ये Donating. Withdrawing. भाई ये अरे पक्का Donating. डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये सीखा है ना अभी. हाँ सर. यहाँ sp3 कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ सर. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा. नाउ इफ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस केस, if oxygen is more electronegative in this case, अमाइन ज्यादा बेसिक होगा. नहीं, सो अगर ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो डू थिंक ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता होगा? यस सर. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अब ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता होगा कि विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाता होगा? डोनेटिंग. Withdrawing. बेटा विथड्रॉइंग हो जाता विथड्रॉइंग होगा. ग्रुप, सॉरी. कार्बन अगर कार्बन Withdrawing. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अगर Yes, कार्बन sir. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी हो जाता है ना? यस सर. ओके. और NH3 में ऐसा कुछ जुड़ा हुआ नहीं है. सो आउट ऑफ लेट्स से यू कैन सिंपली से 1, 2 and 3, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर होगा बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का? यहाँ 1, 3. अरे 1, पहले NH. 3, 1, मोर देन 3, 3, more than 2. more than 2. तो Yes. बोल सकते हैं ऐसा, amines are found to be more basic than ammonia and ammonia is found to be more basic than amide, यस सर. है ना? तो यहाँ अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से और अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है अमाइड से, है ना? यस क्लियर? सर. ऐसा ही if you see another example here, let's say if it is CH3 NH2, CH3 NHCH3 and let's say it is NH3. मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये अमोनिया है. सिंपली 2 डिग्री मीन्स वहां नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना? यस सर. फर्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन बस एक ही कार्बन से कनेक्टेड है. सो इट इज 1, इट इज 2 एंड इट इज 3. यस सर. इसका सेकंड वाले एग्जांपल का बी वाले पार्ट का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2, 1, 3. 2, 1, 3. यस, 2, 1, 2, 1, 3. मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. So you can say it is 2, it is more than 1, it is more than 3. Yes, sir. Clear है?
हाँ सर। चलो बढ़िया, और भी एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग इसके। Let's say C part. Suppose if it is CH3, CH2 and NH2, CH3CH, double bond NH, CH3C triple bond N. This may be first one, it may be second one, it may be third one. यहाँ ये जो नाइट्रोजन है इट इज sp3, ये नाइट्रोजन sp2 है और ये नाइट्रोजन sp है। 1 2 3 Yes, sir. 1 2 3 1 2 ऑब्वियसली 3 यहाँ जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इट इज 1 2 3। You can simply say sp3 nitrogen is found to be more electropositive. It can donate lone pair of electron more easily in comparison sir. to let's say NH, in comparison to let's say CH3C triple bond N, है ना? Same, let's say D part. If it is, let's say suppose NH2 है यहाँ, इसका नाम है let's say aniline. इसमें सब NH2 वगैरह के एग्जांपल क्यों है किसमें? सर? जो आप एग्जांपल दे रहे हो उसमें NH2 कॉमन है, ऐसा क्यों? मतलब ऑर्गेनिक में यही है बेटा, बेस है ना, अमाइंस बेसिकली बेस है ना। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सब बेसिक स्ट्रेंथ तो कंपेयर कर भी लेगा यार, उसमें क्या है ना? यस नहीं कर पाएगा? यस सर। हाँ सर। सर वो एनिलाइन है? हाँ, उसको एनिलाइन या एनिलीन जो तू पढ़ना चाहे, है ना। सेम, सपोज इफ इट इज NH2 and let's say CH3 and let's say suppose it is NH2 and let's say NO2, तो एक एनिलीन है, एक पैरा मिथाइल एनिलीन है और एक पैरा नाइट्रो एनिलीन है। 2 1 3 इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ विल बी नथिंग बट 2 more than 1 3 more than 3। यस सर। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना। और एनिलीन में एज सच फिर कोई जुड़ा हुआ नहीं। यस सर। बढ़िया। भाई ऐसे कुछ बेसिक स्ट्रेंथ तुम लोग कंपेयर कर लोगे कि नहीं? हाँ सर। CH3 वो कैसे डोनेट, डोनेटिंग CH3 डोनेटिंग ग्रुप कैसे हो गया सर? क्योंकि CH3 sp3 कार्बन है और उससे तो और H भी जुड़े हुए हैं, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन जाएगा। देखो ऐसा, इट इज H एंड दिस, यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। जैसे यहाँ पार्शियल नेगेटिव आता, दिस इस बॉन्ड पेयर को और फर्दर पुश करता है ना। नहीं करता फर्दर पुश, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, है ना। हाँ सर। सो ओवरऑल यू कैन से CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता। यस सर। ये लिख के हुआ है ऐसा? हाँ सर। यस सेकंड फैक्टर, ये sir. फर्स्ट फैक्टर था अभी तक, हम लोग सेकंड फैक्टर भी और लिख लेंगे। ये लिख लो जल्दी से इतना पहले। ये लिख के हुआ है? यस सर। Okay, so second factor,
बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए ही यू कैन से conjugate base of relatively stronger acid will be relatively weaker base. Conjugate base of relatively stronger acid will be relatively weaker base. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, या ये ऐसा जल्दी आयोनिक इक्विलिब्रिया में सीख भी लोगे, एक दो और लेक्चर में आ ही जाएगा. सो इफ यू सी रेफरेंस ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया, it is Ka multiplied by Kb will be Kw, which is 10 raised to the power minus 14 at 298 Kelvin. कुछ बच्चों ने तो सीख भी लिया होगा ये Kw का वैल्यू कि नहीं? किसी में आया अभी तक आयोनिक में कि नहीं ऐसा? नो नहीं नहीं सर. कोई बात नहीं, आयोनिक में जल्दी ही सीख लोगे एक दो लेक्चर में अब जा. तो यू कैन से ये है कॉन्जुगेट एसिड के लिए, इट इज फॉर कॉन्जुगेट एसिड, एंड के बी है यहाँ कॉन्जुगेट बेस के लिए, है ना. यहाँ ये कॉन्जुगेट एसिड के लिए है और यहाँ ये कॉन्जुगेट बेस के लिए है ना. लिखे हुआ है ऐसा. Conjugate base of relatively stronger acid will be relatively weaker base. For example, Ka into Kb का जो multiplication है, it is Kw, which is equal to 10 to the power minus 14, 298 Kelvin पे कुछ ऐसी सिचुएशन है ना. लिखे हुआ है ऐसा कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. So conjugate acid Ka है, conjugate base let's say Kb है, और ये 10 to the power minus 14 है, ये Kw है let's say. So can we say अगर acid stronger होगा तो उसका conjugate base weaker होगा? हाँ सर. For example, if you see order of acidic strength, एक एसिड मेरे पास HI है, एक एसिड HBr है, एक एसिड HCl है और एक एसिड HF है. इन चारों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? HI. HI. ये तो आज पढ़ा भी कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, है ना. हाँ सर. अच्छा, दूसरा एसिड है, लेट्स से सपोज यहाँ है मेरे पास, या यू कैन से बेस, कॉन्जुगेट बेस हो जाता I माइनस, कॉन्जुगेट बेस हो जाता Br माइनस, कॉन्जुगेट बेस हो जाता Cl माइनस एंड Br माइनस. सो इफ यू सी ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, F greatest. F माइनस मोर देन Cl माइनस मोर देन Br माइनस मोर देन I माइनस, है ना. Yes sir. तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा उसके कॉन्जुगेट बेस के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना. Yes sir. ये सब बच्चे ऐसा रिलेट कर सकते हैं? हाँ सर. सर आप एक बार बता सकते कॉन्जुगेट बेस और एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड वो होता है, एसिड में से अगर एक H+ निकाल देगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा उसका. ओके सर.
हाँ, ये लिख के हुआ है बेटा। Yes. नो सर। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्जुगेट बेस मेरे पास एसीटेट आयन है, एक लेट से OH माइनस है और एक CH2O माइनस है। ये सब के सब कॉन्जुगेट बेस है या बेस है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहने वाला है? 3 to 1. ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी 3 to 1, Yes, sir. क्योंकि उनके जो कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, एक एसिटिक एसिड है, एक वाटर है और एक इथाइल अल्कोहल है ना। हाँ सर। तो एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड वाटर विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथाइल अल्कोहल। Yes, sir. ऐसा लिख के और समझ के हुआ है। हाँ सर। तो मोर ऑफ लेस वही, ऑब्वियसली इट इज नॉट फॉर जेई लेवल या नीट लेवल। उसके लिए तुम लोग एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के लिए 4 लेक्चर लगा देंगे बेटा, है ना। ठीक है, बट एट दिस KVPY के लिए अगर कुछ ऐसा आसान वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आई होप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ तुम लोग रिलेट कर लोगे अब जा। Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट जो हम लोग को आज पढ़ना था, इट इज यू कैन से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने के लिए ये सेपरेट चैप्टर है या लैब में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करोगे इसके बेस पे, है ना। लैब में ढेर सारे प्रैक्टिकल्स ही करोगे बेटा इसके बेस पे, है ना। यार यूजुअली जब KVPY का प्रैक्टिकल होता था, ये समझ में आता है तुम लोगों को कि भाई KVPY जो एक्चुअली एग्जाम है वो साइंस को प्रमोट करने के लिए है, साइंस। हाँ सर, बेसिक साइंस रिसर्च। Yes, sir. तो यूजुअली जैसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते थे, सब बच्चे यूज करते हैं। जैसा लैब में सब बच्चों ने फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज यूज किया होता है कि नहीं किया होता है? हाँ सर। Yes, sir. तो जैसे इंटरव्यू में वो पूछ लेते थे कि फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, है ना, क्या होता है ना, या मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, है ना। समझा? हाँ सर। हाँ, sir. तो जैसा फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ तुम लोगों को क्या होता है, और मिथाइल ऑरेंज का भी एक। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है? क्या है बेटा ये कंपाउंड्स, क्या है इस कंपाउंड्स का नाम? दोनों कंपाउंड्स फिनोल है ना। हाँ सर, फिनोल। बेंजीन पे OH है ना। यस सर। अच्छा, इसी से नाम डिराइव भी हुआ है, फिनोल से ही फिनोफ्थलीन बना है ना। अच्छा, ये डायरेक्टली लेट्स से कार्बन से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, C। ये O, इट इज C डबल बॉन्ड O and let's say it is another benzene ring. As per your class 12 syllabus is concerned, जब हम लोग फिनोल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिनोफ्थलीन का प्रिपरेशन मेथड भी सीखेंगे, है ना। But as per this compound is concerned, it is phenolphthalein, है ना। Similarly, as per methyl orange is concerned, methyl orange is, let's say it is benzene N CH3 and CH3, it is N double bond N benzene and SO3H। ये वाला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर्स तुम लोग रिलेट कर सकते हो। 4 ऑप्शंस में से थोड़ा थोड़ा अगर याद रह गया, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कर लोगे, है ना। यस सर। सर वो 8O3H कौन सा बेटा? 8SO3 है बेटा, SO3H। ओके सर।
दोनों स्ट्रक्चर लिख के हुआ है? 2 मिनट, 1 सर मिनट। वेट 2 मिनट सर। Okay. Done, sir. Yeah. सर वेट लिख के हुआ है बेटा ये? यस सर सर 1 मिनट। डन सर। ओके। नेक्स्ट में इफ यू सी फर्स्ट वन, जो काफी कॉमन है, तुम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या टेस्ट होता है बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट? आयोडीन यूज होता है। ब्रोमीन में आयोडीन कैसे यूज होगा? वो पानी में डालने का कलर फिर वो डीकलराइज होता है वो। यस, सो यार ये सब तो होता है पक्का पक्का 10th क्लास तक। सो इट इज टेक्निकली टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मींस कुछ ऐसा आइडिया समझ सकते हो तुम लोग। सपोज इफ इट इज ब्रोमीन, यू कैन से Br2 लिक्विड या एक्वस ब्रोमीन। इसका जो कलर है इट इज फाउंड टू बी रेडिश ब्राउन। अच्छा, इस रेडिश ब्राउन में अगर मैं कोई भी सपोज ऐसा कंपाउंड डाल देते हैं हम लोग, एल्कीन, सपोज C2H4 है इन CCl4 एज जस्ट ए सॉल्वेंट, ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एज CCl4 एज सॉल्वेंट। अदरवाइज तो C2H4 तो गैस होता है कि नहीं होता है? लेट्स से मैंने उसको CCl4 सॉल्वेंट में डाल दिया और इसको ऐड कर दिया, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ये कुछ ऐसा हो जाता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है इथीन या इथाइलिन। हाँ सर। इस पे जब ये Br2 ऐड होता तो ये जो कंपाउंड है इट इज CH2 एंड ब्रोमीन, CH2 एंड ब्रोमीन, ऐसा एडिशन रिएक्शन हो जाता है ना। तो जो Br2 का रेडिश ब्राउन कलर था इट विल बी कलरलेस। कलरलेस, हाँ सर। So can we say any compound which consists double bond and triple bond, जिसपे भी एडिशन रिएक्शन फिजिबल है, वो ऐसा ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकता है? Yes. Yes, sir. So you can simply say any compound which consists C double bond C or C triple bond C means unsaturated compound, सही बोलेंगे ना इसको? हाँ सर। Any compound which consists C double bond C or C triple bond C can decolorize Br2, है ना? जैसा for example, suppose if I have, let's say this compound, if I have this compound, let's say if we have this compound here, suppose
if we have this compound, if we have this compound, if we have, let's say, this compound, suppose, है ना, इन सारे कंपाउंड्स में से ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन कौन दे सकता है? 2 2 थर्ड वाला 2 3 सेकंड देना चाहिए ऑब्वियसली, उसमें डबल बॉन्ड है ना, सर 2 3 और लास्ट वाला ट्रिपल 2 3 और देना लास्ट चाहिए, वाला। बेंजीन रहेंगे हाँ सर, लास्ट वाला भी देगा। और ये लास्ट और सेकंड। और सर बेंजीन रहेंगे। सर सेकंड लास्ट वाला भी बेंजीन। बेटा धीरे धीरे ये सब लोग पढ़ेंगे भी कि ऑल्दो बेंजीन कंसिस्ट मल्टीपल बॉन्ड्स बट इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, है ना। हम लोग समझेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड है, वो स्टेबल होता है, उस पे पाई बॉन्ड पे एडिशन नहीं होता है ना। सो इसमें कौन कौन सा नहीं देगा? ये नहीं देगा, इसमें ये नहीं देगा, और बेंजीन भी नहीं देता है ना। तो मैं चाहो तो लिख सकते हो बेंजीन डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, हम लोग समझेंगे, ऑल्दो उसमें अनसैचुरेशन है, या अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो ना बेटा, उसका डबल बॉन्ड कहीं फिक्स नहीं है ना, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं टेक्निकली, है ना। हाँ सर। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है बेटा वैसे भी, है ना। तो बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है ना। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। जैसा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता ही एक अनदर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, ब्रोमीन वाटर के टेस्ट के जैसा ही। दिस टेस्ट इज सेकंड, ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, इट इज लेट्स से बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। हाँ सर, सुना ही है। सो इट इज बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? Bayer's reagent is, you can say, KMnO4. You can say it is cold alkaline KMnO4. Cold alkaline KMnO4 क्या कलर होगा बेटा इसका KMnO4 सॉल्यूशन का? पर्पल। Yes, so KMnO4 is purple colored solution. अच्छा, इस पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन में भी लेट्स से अगर मैं सपोज डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड डाल दूं, सो यहाँ इफेक्टिवली आफ्टर हाइड्रोलिसिस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आफ्टर हाइड्रोलिसिस मींस पहले बेसिक मीडियम में और बाद में डाइल्यूट एसिड हम लोग ऐड कर देते हैं। सो ये जो कंपाउंड है वो OH एंड OH बन जाता है, प्लस MnO2 का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है ना, क्लियर सॉल्यूशन। सो MnO2 का ब्लैक प्रेसिपिटेट एंड इट गिव क्लियर सॉल्यूशन। तो डू यू थिंक यहाँ भी जो पर्पल कलर है वो डिकलराइज हो गया है? यस सर। तो यहाँ भी इट कैन डिकलराइज दिस पर्पल कलर, सो डिकलराइज KMnO4। और यहाँ भी ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होगा? ये भी एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी जो आंसर्स नीचे लिखा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ KMnO4 के साथ भी सेम टेस्ट है बेटा, है ना। क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, ये दो तो यार याद रखना चाहिए ही चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि ये दो टेस्ट तो यार 10th लेवल पे भी होते हैं। हाँ सर, 10th में भी था। यस सर। सर आपने KMnO4 और OH माइनस लिखा ना बेटा /OH माइनस, उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम,
याद है कुछ वॉल्यूमेट्रिक में भी पढ़ रहे थे ना कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, एल्कलाइन मीडियम में भी हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकता है ना। हाँ सर। लिखे हुआ है ऐसा। यस सर। थर्ड टेस्ट, थर्ड वन, तो ये काफी कॉमन टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। कहने के लिए क्लास 12th के चैप्टर में आएगा, बट एज पर KBFY इज कंसर्न बीच में ये काफी बार आया है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट। सो आइडोफॉर्म टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन क्या है? यू कैन से एनी अल्कोहल सर कौन सी टेस्ट? आइडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है कि नहीं होता है, तो क्लोरोफॉर्म yes. में क्लोरीन की जगह आयोडीन इमेजिन कर ले, है ना। ओके सर। सो एनी अल्कोहल containing let's say this structure, समझ लिया बेटे? any alcohol containing this structure or aldehyde ketone or aldehyde ketone containing let's say CH3CO structure give pale yellow precipitate of iodoform with iodine in कौन सा मीडियम हो गया बेटे? I2/OH माइनस बेसिक with alkaline मीडियम या बेसिक मीडियम हम लोग बोल सकते हैं। Yes, sir. जैसा फॉर एग्जाम्पल, if this reaction या this compound is suppose ethyl alcohol, when this ethyl alcohol treated with iodine in presence of basic medium, this compound become let's say CHI3 plus this is HCOO minus plus let's say I minus plus H2O। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसकी बैलेंसिंग भी तुम लोग कर सकते हो, बट इट गिव दिस येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। सो कैन वी सी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कुछ सेलेक्ट अल्कोहल या कुछ सेलेक्ट अल्डिहाइड कीटोन ही दे रहे हैं। So this reaction, this test can be used to identify particular type of alcohol and aldehyde ketones. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन भी करके दिखाना है इसके बेस पे अभी। So let's say out of following compounds which can give, कई बार ऐसे भी लिखा होता है इसको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। अच्छा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होगा बेटा? कि मैं टेस्ट करने के लिए गया और मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट मिला, लेट्स से, है ना। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इतना लिख के हुआ तुम लोगों का? Yes, sir. यस सर। जैसा बेटा लिख लिया सब तुम लोगों ने कि नहीं? यस सर। नहीं सर, जल्दी से लिख डालो।
लिख के हो गया यार, अब जा, है ना? Yes, sir. Okay. So here let's say first compound is methyl alcohol, ethyl alcohol, one propyl alcohol या propanol, two propanol, formaldehyde, acetaldehyde, acetone, this compound is known as acetophenone. This compound is known as benzophenone. This acid is known as lactic acid. इन सब कंपाउंड्स में से कौन कौन लेट्स से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा, वो डिफरेंशिएट करना है तुम लोगों को बस। जस्ट रिमेंबर, मुझे या तो इस टाइप का स्ट्रक्चर पता करना है और मुझे ये वाला स्ट्रक्चर पता करना है। या तो ये CH3CHOH होना चाहिए या CH3CO होना चाहिए, है ना? ये CH और CA के बाद डैश क्या है? मतलब वो आगे जुड़ा हुआ हो सकता है। भाई प्ले स्कूल गया है कि नहीं? ओके सर। ब्लॉक्स कनेक्ट करना सीखा है? यस सर। कुछ बच्चे मुझे आंसर बता तो रहे हैं बट सब कुछ सही नहीं भाई। आदित्य सिंह बेटा पूरा तुमने सही नहीं बताया है बस। नमन शेट्टी तुम्हारा भी पूरा सही नहीं है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा? हाँ सर, 2 सर 1 और 5 के अलावा सारे देगा। 1, 5 और 9 के अलावा सारा देगा। अच्छा 1, 5 एंड 9 के अलावा? हाँ सर। 6 वाला कंपाउंड तूने क्या ड्रॉ किया है? 6 वाला तो देगा ना सर, क्योंकि वो तो वो CH3COH है। तो हाँ सर, वो नहीं देगा। बस यही कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे जो 5 मैंने टिक किया है, उनके अलावा और कोई मतलब बाकी 5 आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, है ना? सर लेकिन 6 वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है ना सर, CH3C और डबल ओ को। बेटा अल्डिहाइड कीटोन, वो अल्डिहाइड कीटोन थोड़ी है। अच्छा तो ओके सर। वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ सर। लैक्टिक एसिड कैसे देगा? लैक्टिक एसिड में भी देखो ये वाला अल्कोहल वाला पार्ट है कि नहीं है?
मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट समझ में आ रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा सेवेंथ वाला नहीं कंपाउंड है? समझ आया। कौन सा? सेवेंथ में भी बेटा कीटोन में देखो ये वाला ग्रुप है कि नहीं है, CH3CO। हाँ सर, हाँ सर। तो वही तो आइडेंटिफाई करना है भाई, ये दोनों आइडेंटिफाई करना है कौन से स्ट्रक्चर में है। ऑब्वियसली वो अल्कोहल होना चाहिए या वो अल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. थोड़ा लिख के हो गया? हाँ सर। नहीं, ये जब हम लोग को सब पढ़ के हो जाएगा ना, तो जनवरी से स्टार्ट क्या करना है कि जो भी लास्ट के 3 से 4 साल के KBFY वाले पेपर्स हैं, है ना, वो सब ISC या KBFY की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ना। तो ऑल्दो वो सिर्फ उस टाइम का पेपर है जब डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज इंटरव्यू दोनों था। इस साल इंटरव्यू नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है ना। मतलब मोर ऑफ लेस पेपर सेम ही रहेगा। जो 75 मार्क्स से असेस करते थे अब 100 मार्क्स से असेस कर लेंगे उसको, है ना। हाँ सर। नहीं, हाँ सर। तो वो लास्ट के 4-5 साल के पेपर्स भी लिखना है फिर, है ना। हाँ सर। उससे वो भी आइडिया लगेगा यार कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइप के कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं, है ना। यस सर। ये लिख के हो गया इतना? Yes, sir. Yes. Okay. Now next is, you can say it is, ये भी काफी कॉमन सा टेस्ट है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ये नाम सुना है किसी बच्चे ने? टोलेंस रिएजेंट। हाँ, क्या करता है? किसी आइडिया बेटा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या करता है? चलो ये लिख लेते हैं। इट इज टू differentiate between aldehyde and ketone. To differentiate between aldehyde and ketone. So टोलेंस रिएजेंट होता क्या है? ये कंपाउंड है। आइदर में इसको ऐसा लिख लूं, NH3 and plus and OH minus, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ना टोलेंस रिएजेंट। हाँ सर। तो आपने वो कीटोन लिखा है एल्डिहाइड के बाद। हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो टोलेंस रिएजेंट है, बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है। लेट्स से इफ यू मिक्स अमोनियम हाइड्राइड एंड AgNO3। यूजुअली हर स्कूल में ये सब प्रैक्टिकल्स हैं बेटा, है ना, 9th में 10th में मिला के सब। हाँ सर, ये था सर। 12th में मिला के 10th में सर इसका 10th में था ये। और इसका प्रैक्टिकल नहीं था, थियरी था सर। ये थियरी था। गुड। कहाँ? ये ICSE में होता है? हाँ सर, ICSE में हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो मतलब ये थोड़ा तुम लोग ये समझ सकते हो यार, जो बच्चे ICSE बोर्ड से हैं उनको KBFY थोड़ा सा आसान जाने वाला है ना। मतलब सर IG के भी है इधर। हाँ, IG वाले बच्चे तो कुछ कुछ ज्यादा भी पढ़ लेते हैं यार, कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं कुछ टॉपिक्स में, है ना। नहीं होता है कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और कुछ टॉपिक से टच भी नहीं होता है, उसमें कुछ ऐसा रहता है, डिफरेंट सा है थोड़ा सा। हाँ सर। So tolerance reagent, when tolerance reagent combine with any aldehyde, you can say. ये aldehyde है कि नहीं है? Sorry, when treated with any aldehyde RCHO, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है RCO माइनस में, खुद रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में, एंड लेट्स से इट इज NH3। अच्छा, खुद रिड्यूस होकर अगर सिल्वर बन जाता तो सिल्वर वाटर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये प्रेसिपिटेट बना देता है।
हाँ सर। डू यू थिंक जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनेगा, ये टेस्ट ट्यूब के इंटरनल साइड में सिल्वर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा? यस सर। So you can just try to imagine, suppose जिस टेस्ट ट्यूब में मैं रिएक्शन कर रहा था, डू यू थिंक उसमें ऐसा ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा? इंटरनली है ना? यस सर। हाँ सर। तो मुझे अपना फेस दिखने लगेगा क्या टेस्ट ट्यूब में? अगर मिरर को एक साइड से पेंट कर दूंगा तो यस सर। सर। Yes, sir. तो क्या बन जाएगा? वो मिरर बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर। कई बार इसी टेस्ट को हम लोग बोल रहे होते हैं, या इस प्रेसिपिटेट को हम लोग बोल रहे होते हैं सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो कोई भी अल्डिहाइड, आइदर सपोज ये CH3CHO होता, या ये सपोज मैं एक कीटोन बना लेता हूं यहाँ, दिस मे बी सपोज एलिफैटिक की जगह ये कुछ इस टाइप का एरोमेटिक हो सकता है जिसमें बेंजीन के साथ में है। ये यहाँ ऐसा COCH3 हो सकता है कोई कीटोन, और सिमिलरली सपोज एक कीटोन में ऐसा भी ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एक कीटोन है। सो एज पर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज कंसर्न, ये कंपाउंड देगा, ये नहीं देगा, ये कंपाउंड देगा, ये नहीं देगा, और ये नहीं देगा। क्लियर है? टॉलेंस रिएजेंट Yes, टेस्ट sir. कौन कंपाउंड देता है, कौन नहीं देता है? तो जल्दी से लिख डालो इसको। हाँ भाई, और आईसीएसई बोर्ड में और कौन कौन से टेस्ट होते हैं 10th क्लास में? नहीं याद है? नहीं थे सर। सर इतना ही है। ये अभी देखो, मैं एक और नया नाम लूंगा तो बोलूंगा हाँ ये भी था, ये लिखा था। सर जैसे जैसे आप सिखाते हो वैसे वैसे याद आता है सर। अच्छा ठीक है। सर मतलब ऐसे नाम से नहीं था, वो रिएजेंट था बस। हाँ सर, सिर्फ अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट लिखा था। ठीक है ना, यही है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही होता है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड AgNO3। यस। ये लिखे हुआ है सर? यस। यस सर। Okay. So next में here you can say कि भाई another is let's say bicarbonate test. Bicarbonate test. So you can say among different functional groups. ये आज की इंफॉर्मेशन के बेस पे भी है। among different functional groups only carboxylic acids in general are found to be stronger acid than H2CO3. Among different functional groups, only carboxylic acid in general are found to be stronger acid than H2CO3. And thus, it can displace CO2 from aqueous solution of sodium bicarbonate. जैसा, for example, corresponding reaction may be, this may be RCOH, this may be aqueous solution of sodium bicarbonate. ये इसका खुद का salt बना लेता, and it is nothing but CO2 plus water, which is effectively nothing but H2CO3.
अच्छा, ये गैस CO2 ही रिलीज हुआ है, वो कैसे पता चलता है मुझे? लाइम सर वो Lime water अगर test. बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो बुझ जाएगी। लाइम वाटर टेस्ट. लिखा है तो बुझ जाएगा। अच्छा, वो कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। अच्छा, एक तो जब भी CO2 गैस रिलीज होता है बहुत तेजी से रिलीज होता है ना, क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को? एफरवेसेंस। Effervescence. यस, तो एक तो बहुत तेजी से बबल्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, और सपोज उन बबल्स को कलेक्ट करके अगर मैं लाइम वाटर या बेरेटा वाटर से पास कर दूं तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की वाइट। मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और एक्सेस में इस गैस को अगर मैं पास करता रहूं तब क्या होता है? Colorless. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कलरलेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स। है ना, तो कुछ बच्चों को काफी कुछ आता है, वैसे पूछ रहा था ना। सो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन गिव दिस बाइकार्बोनेट टेस्ट, दे कैन डिस्प्लेस CO2 गैस, है ना। सो ऐसा इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसा आउट ऑफ फॉलोइंग लेट्स से कई बार ऐसे इंटीजर टाइप आएंगे, या आउट ऑफ फॉलोइंग which one can give iodoform test, which one can give bicarbonate test, which one can give bicarbonate test। सपोज एक कंपाउंड है यहाँ COH, एक कंपाउंड है यहाँ फिनोल्स, एक कंपाउंड है यहाँ नाइट्रोफिनोल, एक कंपाउंड है यहाँ लेट्स से डाइनाइट्रोफिनोल, एक कंपाउंड है यहाँ लेट्स से ट्राइनाइट्रोफिनोल्स, एक ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लेट्स से RCO या यू कैन सिंपली CH3COH है, CH3COH है, या एक नॉर्मल अल्कोहल है सपोज, है ना। इसमें से ऑब्वियसली कौन कौन सा बाइकार्बोनेट टेस्ट कंफर्मली देने वाला था यार? 1 फर्स्ट वाला कंफर्मली देगा शायद, ये और ये, इसमें तो और कोई कैची last नहीं, ये हाँ भाई इनमें तो कोई कैची नहीं है ना, मतलब दे कैन गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना। यस सर। ये तो अच्छा, ये तो है ही COH ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। अच्छा, तो नॉर्मल फिनोल डज नॉट गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट, बट नाइट्रोफिनोल्स आर फेयर एनफ एसिडिक, है ना। नाइट्रोफिनोल जिसमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अच्छा बेटा, ये जो OH नहीं है, ये सब क्या है? तीनों के तीनों NO2 ग्रुप है यहाँ। इस एसिड का नाम भी कहीं सीखा था ना हम लोगों ने, क्या था इस एसिड का नाम? पिकलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। यस, कार्बोलिक एसिड तो इन जनरल फिनोल का नाम है बेटा। तो फिनोल वो टेस्ट नहीं देता है ना, जैसा फिनोल, ये नॉर्मल फिनोल ये टेस्ट नहीं देता है। ऑब्वियसली अल्कोहल तो पक्का टेस्ट नहीं देगा। सो नॉर्मल फिनोल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्वियसली दे गिव दिस टेस्ट। सर वो पिक्रिक एसिड के साइड में कौन सा क्या लिखा है इनके? सर हाँ, NO2 है, डाइनाइट्रोफिनोल, मोनोनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल्स, है ना। डाइनाइट्रोफिनोल्स है बेटा वो बस। ओके यस सर। ओके, ये लिख के हो गया इतना? यस सर। हाँ लास्ट का जल्दी से लिख डालो उसको भी। अभी और 2 टेस्ट हम लोग लिख पाएंगे, है ना, आराम से। हाँ सर। लिख के हुआ? यस। ओके, next one you can say Lucas test।
ये सुना है कि नहीं नाम, लुकास टेस्ट? ये भी लैब का कॉमन टेस्ट है, लुकास टेस्ट. इट इज to differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. It is to differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. 3 डिग्री मतलब जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो अगर बस एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो उसका नाम 1 डिग्री है. जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है अगर वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री है. और जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो वो टर्शियरी है ना. ओके सर. बढ़िया. सो ये रिएक्शन क्या है? इफ वी हैव लेट्स से एनी ऑफ दिस अल्कोहल, अल्कोहल का aqueous solution, when it is treated with HCl gas in presence of anhydrous ZnCl2. So basically this combination is known as Lucas reagent. This combination is known as Lucas reagent. अच्छा आजकल ना सबसे सर क्या लिखा है वो ऊपर एरो के ऊपर क्या लिखा है? एनहाइड्रस, ANHY लिखा है बस. मैंने फुल फॉर्म ऑफ इसको एनहाइड्रस है. एनहाइड्रस मींस वाटर नहीं है उसमें ना. एनहाइड्रस. ओके सर, ओके सर. ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आजकल ये लाइफ तुम लोगों की थोड़ी सी आसान है. जैसा सपोज तुम्हें कोई टेस्ट का फील लेना है ना कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो बस गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे चले जाओ सीधे सीधे और वहां लिख दो लुकास रिएजेंट टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना. तो एज ए प्रैक्टिकल ही कोई करके वहां दिखा रहा होगा, है ना. Yes, वो sir. फील भी आ जाता है कि भी टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट, उन सबका मीनिंग भी क्या है ना. यस सर. हाँ, तो वहां से भी तुम लोग देख सकते हो आजकल ना. मतलब मेरे टाइम पे शायद वो सब नहीं होता था यार, है ना. ठीक है. सो इट विल गिव लेट्स से एल्काइल क्लोराइड बन जाता है और प्लस ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट H2O बन जाता है. तो मुझे ये बताओ यार, ये अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है? अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल. दारू हाँ सॉल्युबल होगा. सॉल्युबल नहीं है? सॉल्युबल है. अच्छा, तो ये सॉल्युबल है. सॉल्युबल है एंड ऑब्वियसली इट विल गिव क्लियर सॉल्यूशन, है ना. ये क्लियर सॉल्यूशन भी है ना. सो इट इज क्लियर सॉल्यूशन. ये जो RCl है, एल्काइल क्लोराइड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. Insoluble, so can we say it will give turbidity in solution? So what is the literal meaning of turbidity? Cloudiness. क्या? मतलब हिंदी में बोलूंगा तो धुंधलापन, है ना. यही होता है सर टर्बिडिटी का मीनिंग. मतलब Yes, यू sir. नो अब वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, टेस्ट ट्यूब के थ्रू में देख नहीं पाऊंगा, है ना, दूसरी साइड. यस सर. तो एक मेरे पास क्लियर सॉल्यूशन है और एक मेरे पास रिएक्शन होने पे टर्बिडिटी आ जा रहा है. तो डू थिंक अगर ऐसा कुछ मेरे पास कलर, प्रेसिपिटेट, कोई भी अपीयरेंस चेंजेस है, सो एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं इन सबको हम लोग. Yes, sir. Okay, so in this case you can say if turbidity appear immediately, सपोज जैसे मैंने अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डाला, ये if turbidity appear immediately, it can be 3 degree alcohol. 3 degree alcohol means let's say this type. ऐसा ही होगा 3 डिग्री. जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसी कार्बन से O3 कार्बन कनेक्टेड है ना. यस सर. So if turbidity appear immediately
it can be 3 degree tertiary alcohol. Similarly, if turbidity appear after some time, if turbidity appear after some time, it is 2 degree alcohol. 2 degree alcohol means ये इस टाइप का है, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसी कार्बन से और 2 कार्बन कनेक्टेड है. एंड इफ no turbidity, if no turbidity even on heating, it is 1 degree. 1 degree alcohol. 1 degree means let's say जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उसी कार्बन से CH3 भी कनेक्टेड है ना, उसी कार्बन से. यस सर. थोड़ा बहुत याद रख लोगे ऐसा? यस सर. यस ओके. सर सर मिथेनॉल कौन सा डिग्री अल्कोहल हो? मिथेनॉल में कोई डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि वहां तो वो वाला कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं है ना. ओके. और 0 डिग्री का कुछ मीनिंग नहीं है ना. यस सर. लिखे हुआ. सर 2 Yes, मिनट. Done? Yes, sir. यस Okay. सर. यस. Next is, let's say, dichromate test. You can say to detect percentage alcohol, let's say, yeah, content of alcohol content. सर आपने क्या लिखा ऊपर? To detect सर नहीं, वो टेस्ट का नाम क्या सर? dichromate. To detect, you can say, alcohol content या ethyl alcohol content लिख लेते हैं ऐसा ना. So you can say ये जो ethyl alcohol है, when treated with potassium dichromate, क्या कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? ऑरेंज. ऑरेंज कलर है. So potassium dichromate, obviously in acidic medium, you know, acidic medium में potassium dichromate is oxidizing agent है ना. ये इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा लेट्स से एसिटिक एसिड, और खुद रिड्यूस होके बन जाता है Cr3+ का सॉल्ट. एंड द Cr3+ का जो कलर है इट इज फाउंड टू बी ग्रीन, है ना. अच्छा, Yes, वाटर भी ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? नहीं, वाटर तो नहीं देने वाला है ना.
वाटर तो खुद मीडियम है ही, अगर वो देता तो ऑलरेडी दे देता नहीं, यस डाइक्रोमेट का एक्वा सॉल्यूशन, है ना। तो क्या यूज होता होगा इसका? ट्रैफिक पुलिस इसका यूज करता है। हाँ सर, क्यों सर? ड्रिंक क्यों एंड सर? ड्राइव का चेक करने के लिए। ड्रंक एंड ड्राइव वाले लोग को हाँ पकड़ने के सर, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए। सब फूकते Okay, हुए क्या? पर सर टेस्ट कैसे बस होता है? फूकते पहले ऐसा। अच्छा, जैसा कुछ ऐसा समझ सकते हो। देखो कि सपोज एक ये पाइप है और इस पाइप में यू कैन इमेजिन लेट्स से ऐसा पोटेशियम डाइक्रोमेट की फीलिंग भरी है, लेट्स से, है ना। तो ये पूरा का पूरा लेट्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट से भरा हुआ है, ये कुछ इस टाइप का है ना। ऑरेंज कलर होगा कि नहीं, है थोड़ा रेड से भी कर देते हैं, रेड येलो मींस ऑरेंज कलर है, लेट्स से सब मिला के, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो यहाँ लेट्स से ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा पोटेशियम डाइक्रोमेट फिलिंग का एक पाइप होता है उनके पास, है ना। अच्छा, किसी पर्सन को अगर इसमें ब्लो करने के लिए बोलते हैं वो लोग, है ना, तो अगर यहाँ अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा तो जब ये ब्लो करेगा तो ये पूरा एयर यहाँ सब भी जाएगा कि नहीं जाएगा आगे? हाँ सर। अच्छा, अगर उसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाएगा। हाँ सर। अल्कोहल कंटेंट कम होगा तो कम ग्रीन होगा, है ना। यस और सर। अल्कोहल कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा तो उसका कलर ही चेंज नहीं होगा। यस सर। तो उससे पकड़ा जाता है कि भाई कौन सी लिमिट से ऊपर तुम ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, है ना। यस सर। बढ़िया। सर ये ट्यूब एक ही बार यूज कर सकते ना? ना 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 उसी को बार बार यूज करते रहते हैं भाई ट्रैफिक पुलिस वाले। उसी को ब्लो कर करके। तो फिर वो फिर से ऑरेंज हो जाता है? नहीं नहीं, अरे पूरा पूरा जो ऑरेंज है वो कंज्यूम नहीं होता है ना बेटा। सर आयोडीन मतलब थोड़ा मुंह में डाल दिया तो फिर एकदम हल्का सा सर, सेफ क्वांटिटी में। मतलब कोई भी ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ही हम लोग ने खा लिया तो बच सकते हैं, या थोड़ा सा बचा जा सकता है ना। ओके, सो ये लिख के हो गया बेटा सब? यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट वीक में तुम लोग के पास मैथ एंड फिजिक्स का केवीपीवाई का लेक्चर है बेटा।